ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमः। जय जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। गंधारी माता गंधारी का भगवान कृष्ण को साथ जब कुरुक्षेत्र का महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर एवं सभी पांडवों के साथ युद्ध धृतराष्ट्र और गंधारी के पांव से पहुँचे। और तो उनके पहुँचने पर गंधारी उन्होंने साथ दिया कि जिस तरह से हमारे वंश का नाश हुआ है उसी तरह से आपका और आपके सारे यदुवंश का नाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप द्वारकाधीश हैं, आप विष्णु के अवतार हैं और मैं आपकी आराधना विष्णु के रूप में मन से किया और आपकी आराधना मैंने मन से किया और आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप जाके अपनी माँ अपनी माँ देवकी से पूछिए जिसने 7 पुत्रों को खोया, पुत्र का खोने का क्या युग होता है। तो ऐसा होगा तुम्हारे पूरे वंश का यदुवंश का नाश होगा और 36 साल बाद तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा होगा कि यादव वंश का ऐसा नाश होगा कि यादव वंश एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे और आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। तो श्री कृष्ण और अभी तो जाएंगे वहाँ, ये होगा आज कलश स्थापना होगा। पंडित जी देर से आपको फोन किए, आप उठाए वही किए थे। हाँ फोन नहीं, नाश्ते में थे। नहीं फोन हम लिफ्ट में थे, निकाले तब तक कट गया। ठीक है जाइए, कोई बात नहीं, बात कर तब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बैठिए। 5 मिनट रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद लिफ्ट में थे, बच्चे को बताने लगे तब तक कट गया। कट जाने के बाद ठीक। तो श्री कृष्ण ने गंधारी को उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं बल्कि बदलते समय के अनुसार होगा। कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि कृष्ण का पुत्र शाम शरारत करने के मूड में अपने मित्रों के साथ ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचा और एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके, और वो तो जिसे देखकर ऋषि मुनि काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें इसी तरह एक लोहे के तीर को जन्म दोगे और जो तीर तुम्हारे पूरे वंश का सर्वनाश करेगा। कुछ समय बाद क्या हुआ कि द्वारका में अशुभ घटनाएं घटने लगी। भगवान का रथ, सुदर्शन चक्र, बलराम जी का हल, ये सब अदृश्य होने लगे और वे एक दूसरे के, जो वहाँ के वासी थे यदुवंशी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लड़ने लगे नशे में दूध देकर। तो इसके बाद लेकिन वो जब ऐसा श्राप मुनियों का मिला तो शाम उग्रसेन के पास पहुंचा, राजा उग्रसेन के पास पहुंचा तो उग्रसेन ने उन्हें सलाह दिया कि एक आप लोहे का तीर को चूर्ण बना के प्रभास नदी में भीतर विसर्जित कर दो, इससे तुम्हारा पाप घट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके बाद क्या हुआ, तो वहाँ पाप की घटनाएं बढ़ते चलेगी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और एक दिन एक वृक्ष के नीचे
योग निद्रा योग योग में साधना में लीन थे कृष्ण भगवान। और उसके बाद एक विषैला तीर उनके तलवे में लगा। असल हुआ क्या, एक जरा नाम का व्याधि था जिसने उनके सुंदर हिलते हुए पैरों को देखकर वो समझा कोई हिरन है और उसने बाण चला दिया। लेकिन जब उसे आभास हुआ कि ये तो भगवान कृष्ण है तो उन्हें क्षमा मांगने लगा। तो भगवान ने सांत्वना देते हुए कहा कि इसमें तुम्हें कुछ शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मैं पूर्व जन्म में त्रेता युग में राम था और मैंने छिपकर सुग्रीव के भाई बलि का वध किया था और तुम उस जन्म में तुम ही बलि थे। तो इतना कहकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद वो तो विदुर विदुर तो महाभारत युद्ध होने के आरंभ के पहले ही घर छोड़कर, क्योंकि उसके युधिष्ठिर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में दुर्योधन इनकी अवहेलना किया था, इनकी बातों को माना नहीं था। ये तो संत पुरुष थे, भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे, 100% कृष्ण के शरणागत थे। तो ये तो घर छोड़कर युद्ध आराम होने के पहले ही चले गए थे। और उसके बाद ये 35 वर्षों तक तीर्थाटन करते, विभिन्न विभिन्न तीर्थों का सरोवरों का में स्नान करते रहे। और उसके बाद फिर ये वृंदावन क्षेत्र में गए। उसके बाद फिर घूमते घूमते प्रभास एक नदी है जो द्वारका में है, तो वहीं पर भगवान कृष्ण का तिरोभाव हुआ था। तो वहाँ पहुँचे तो इनकी भेंट उद्धव जी से हुई। तो उद्धव जी से भेंट होने के बाद इन्हें ज्ञात हुआ कि कौरव वंश का नाश हो गया है और कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करके गोलोक धाम वापस चले गए। तो ये सुनकर विदुर जी बहुत रोने लगे और अब फुट फुट कर रोने लगे। वो बोलने लगे, मैं कितना अभागा था कि मैं कृष्ण से मिल नहीं सका। मैं सोचा द्वारका से मैं वृंदावन घूमने के बाद द्वारका में उनसे मिलूंगी। तो बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कृष्ण जो संदेश छोड़ के गए हैं उससे तुम्हारी खुशी होगी। तो फिर विदुर जी ने पूछा उद्धव से कि पूरे जदुवंश का नाश हो गया, लेकिन आप तो जदुवंशी हैं, आपका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि यही तो मेरी तृष्णा रह गई कि भगवान से मैं कितना विनती किया कि मेरा भी जीवन लीला समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम चले जाओगे तो मेरे भागवत संदेश का, मेरे भक्ति का प्रचार कौन करेगा? और उद्धव जी ने कहा कि मैं, और उसी बीच मैं और मैत्रेय मुनि दोनों एक साथ थे और उन्होंने भागवत का संदेश दिया। और वो बीच बीच में उनका गला रुंध हो जाता था। वो कहते थे कि काश मेरा प्रिय विदुर होता, और उन्होंने अपनी चरण पादुका दी मुझे था। तो विदुर जी ने इन्हें बोला कि ठीक है, आप मुझे भागवत संदेश दीजिए, मैं आपको गुरु। बोला नहीं नहीं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं इसके लिए उचित नहीं हूँ, मुझे यह भार नहीं दिया गया है। तो इसलिए आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। और उसका क्या हुआ कि मैत्रेय मुनि के पास गए और वहाँ पर उनका मैत्रेय मुनि का संदेश हुआ। उसके बाद कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये फिर हस्तिनापुर वापस आए। वहाँ पर फिर इन्होंने देखा अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र और दोनों भाभियाँ कुंती और गंधारी के साथ वन को चले गए। और वहाँ पर उन्होंने अंत में युधिष्ठिर से इनकी भेंट हुई और पूरा ये फिर तब तक वो भागवत भक्ति में लीन होकर धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती तो गोधाम को चली गई। और उसका ये जब युधिष्ठिर सामने आया तो अपनी पूरी शक्ति युधिष्ठिर को देके ये भी संसार से विदा ले लिया। हरे कृष्णा।